हालेलुया। प्रभु की जय। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। क्यों ना अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा और प्रशंसा को करे, धन्यवाद को दे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो इस जगह पर। हालेलुया। We worship you, God. We worship you. Lord, there is no one like you. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. तू योग है प्रभु, तू योग है। We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु आज इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हमें एक मौका मिला कि हम यहाँ पर आकर आपके घर में आपकी महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु तू योग है, तू योग है। सारी आदर, सारा महिमा, सब चीज के तू योग है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम चाहते कि आपकी प्रेजेंस इस जगह पर है, आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर आ, हमें भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु की जय। जोर से प्रभु की जय। आमीन। यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो कुछ आपके माइंड में है, आपके दिल पे, थोड़ी देर के लिए भूल जाए और अपना फोकस जो है सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर कर, और आज उसकी महिमा प्रशंसा को करेंगे और देखना आपके प्रॉब्लम लोग कैसे फेड अवे हो जाए। प्रभु की जय। आमीन। हम ताली बजाकर खुशहाली से उसकी महिमा को करेंगे। आमीन। हालेलुया। सब ताली बजाएं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए।
संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि तेरा प्याला उमंग उमड़ के भरे मेरा जीवन शुद्ध खुशी से भरे मेरा प्याला संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग है यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हालेलुया हालेलुया सिर्फ यीशु ही के काम है में उसके ही ज़रूरी है लोग दौड़ते हैं जमीन जायदाद के पीछे पैसा के पीछे संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगा आपको शांति आराम कहीं नहीं मिलेगा जब तक आप यीशु मसीह से सामना नहीं करेगा जब यीशु मसीह संग में है सब चीज सब डर हट जाता है हम विजय पाते हैं प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन राइट ये गीत तू ही यहोवा जायरा हमारे जो चंगारा परमेश्वर है जो तू ही यहोवा रफा है ये जो गीत है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का जो नाम है जो सामर्थी नाम हर एक जो उसके कार्य है उसके नाम का ऐलान करता है ये नाम सब वो कार्य को ऐलान करता है परमेश्वर कौन है कैसा है तो हम इस गीत को गाए हमारे विधाता है विश्व विधाता है हम उसमें जय पाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड सागर
तेरे ही सांसों से मिला जीवन ये प्यारा मुझे, तेरे ही रूह में बनाया संवारा मुझे, तेरे ही सांसों से मिला जीवन ये प्यारा मुझे, तेरे ही रूह में बनाया संवारा मुझे। तू ही यहोवा जायरा, तू ही यहोवा रफ़ी हो, तू ही यहोवा मकादेश, तू ही यहोवा निसी हो। तू ही दाता, तू ही हो दाता, तू ही विधाता, तू ही हो मेरे खुदा, तू ही हो दाता, तू ही विधाता, तू ही हो मेरे खुदा, तू ही यहोवा जायरा, तू ही यहोवा रफ़ी हो, तू ही यहोवा मकादेश, तू ही यहोवा निसी हो। तू ही हो दाता, तू ही हो दाता, तू ही विधाता, तू ही हो मेरे खुदा, तू ही हो दाता, तू ही विधाता, तू ही हो मेरे खुदा, तू ही हो दाता, तू ही हो दाता, तू ही विधाता, तू ही हो मेरे खुदा। हालेलुया। महिमा और आदर के इसके महान परमेश्वर हमारे दाता है, विधाता है। Oh, we praise you, Jesus, कि तू हमारे बारे में चिंतित है। हालेलुया। हमारे हर जो सर में बार है उसको अब जानते कितने हैं। हर आंसू को हमारे पोंछेगा वो, देखता है, वो ध्यान देता है, वो प्रेम करता है हमसे। We worship and thank you, Jesus. आपके उपकार, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, जो हर दिन नया रहता है। Oh, we thank you, Jesus. We glorify Jesus. Magnify your name. Do your name. महान परमेश्वर, worship you. आराधना हम करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया। आराधना करते हैं हम खुदा परमेश्वर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, और
जय जयकार और महिमा करेंगे। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते, हम तुझको देते तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर महिमा स्तुति आराधना को करें। इसको आज हम प्रार्थना बना ले, इस गीत को आज हम प्रार्थना बना ले कि प्रभु यीशु और हमारे द्वारा सिर्फ तेरे ही नाम की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ तेरे ही नाम की महिमा हो, हमारे बातों के द्वारा सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो, हमारे जो रोज का व्यवहार है उसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तू आकर बस जा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत आज हम करते हैं, आकर इस मंदिर में बस जाए, हमारे जीवन में बस जाए। प्यारे लोग, हम परमेश्वर की जीवित मंदिर है, परमेश्वर की बर्तन है जिसमें पवित्र आत्मा आकर निवास करना चाहता है। अगर आज हम तैयार हैं, अपने आप को पाक और पवित्र करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु अपने वचन के अनुसार हम सभी को अपने आत्मा से भरेगा, हम सभी को अभिषेक को करेगा, हम सभी को पवित्र आत्मा से भर देगा, पवित्र आत्मा की आग से भर देगा, अभिषेक कर देगा, आशीष को दे देगा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर सके, हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। तो क्यों ना अपने आवाज को उठाए, परमेश्वर के नाम को ले, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाए और महिमा और स्तुति को करे। हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र आत्मा तू आ, तू कर जो तू चाहता है इस भवन में आज। तू आ और तू कर जो तू चाहता है हमारे जीवन में। हर एक रुकावट को हटा दे, हर एक बंधन को तोड़ दे आज। शैतान के कामों को आज हम दुत्कारते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक रुकावट को आज हम हटाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु अगर जीवन में गड़बड़ियां हैं तो तुझसे आज हम माफी को चाहते हैं कि प्रभु फिर से एक बार हम लोगों को माफ कर दे। प्रभु यीशु के लहू से धोकर पाक और पवित्र कर दे, ताकि हम तेरे बर्तन बन जाए, तेरे मंदिर बन जाए और तेरे पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर निवास करें और जो तू चाहता है प्रभु वो हमारे जीवन के द्वारा हो। इस भवन में तेरी महिमा हो। हालेलुया। प्यारे लोग, क्यों ना अपने दिल को आज हम खोलें, अपने मन को कठोर ना करें, परमेश्वर को मौका दें कि वो जो चाहता है हमारे जीवन में कर सके, जीवन को बदल दे, जीवन में परिवर्तन को लेकर आए, आशीष से भरे। क्यों ना एक बार फिर से अपनी आवाज को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा को करें, उसको स्वागत को करें अपने जीवन में। जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं, पाप है जीवन में से निकालें, माफी को मांगे। Let's just ask for forgiveness. Let's just confess our sins. Let's ask that the Lord will renew us and strengthen us, that He will fill our hearts and our lives with His Holy Spirit, that He will wash away everything that does not belong and empower us with the Holy Spirit, that we will be able to live a life that is pleasing to Him. Hallelujah, Jesus. We worship your name. Let your name be glorified and magnified this morning. हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तुझको इस दिन के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद कि तूने इतना प्रेम को किया हम सभी से। प्रभु अच्छी तंदुरुस्ती को देता है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इस कठिन समय में भी तो हमारे साथ में रहता है, छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। प्रभु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। ही प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आशीष उनके जीवन में रहे। कोई मांगे तो प्रभु तू पूरा कर अपने समय अनुसार, अपने इच्छा अनुसार। अगर कोई बीमार है तो प्रभु अभी इसी वक्त चंगाई को पाए यीशु के नाम से। कोई थकान महसूस करता है तो प्रभु वो आराम को पाए। कोई बोझ से दबा हुआ है तो प्रभु आज तुझसे विश्राम को पाए और तुझसे आशीष को पाए। जैसे सभा में आगे को जाएंगे, हमारे दिल को तैयार को करना कि तेरा वचन जो आज हमारे बीच में आएगा प्रभु उसको हम सुनेंगे और उसके द्वारा हमारा जीवन बदलेगा। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेकता उनके ऊपर रहे, कि जैसे वो आएगा तेरे वचन को लेकर आएगा, हमारे बीच में बांटेगा। हर एक शब्द जो बांटा जाएगा वो तेरी ओर से रहेगा और हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। एक बार फिर से प्रभु जी हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे सभा को, इस भवन को, जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यही प्रार्थना और दुआ हमारी है कि आज वचन के द्वारा सभी को आशीष मिलेगा। हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर सा दिन है जो प्रभु ने दिया है। आप सब बैठ सकते हैं। और आज हमारे बीच में अंकल नवेंद्र है, वो आता है आज का जो वचन है उसको बांटने के लिए। किन्हों जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। धन्यवाद।
प्रभु की जय, प्रभु की जय। मैं आस्ते हूँ परंतु आप लोग नहीं। प्रभु की जय। Amen. Amen. Before I start करने से पहले I need the choir to come back please. Last week पादरी अमी ने प्रचार किया और वो कहा है कि जो मसीह संस्था है वो कोई रकम के धर्म नहीं है, वो रिश्ता है पिता से। और जब मुझे बताया गया है 2 महीना पहले कि आई हैव टू प्रीच टुडे, उसी समय अपने दिल में मैं ठान लिया था कि मैं रिश्ता पर प्रचार करूंगा, परंतु भंडारीपन को लेकर। तो हम उससे पहले आई हैव अ फीलिंग इन द एयर दैट गॉड इज एवरीवेयर। डू यू फील? डू यू फील? चुप्पे नहीं बैठो प्लीज। इट्स नॉट फॉर मी। If you don't like me, that's okay. But we are doing for the Lord in unity. We are all children of God. Amen? Amen. Do you feel something in the air? That God is everywhere. Amen. And the power of the resurrection of Jesus Christ, which has given us strength. Then I requested Pastor, our assistant pastor yesterday, उसको मैंने आग्रह किया कि ये गाना हम लोग आज गाएंगे। स्पेशल सॉन्ग फॉर माय स्पेशल प्रीचिंग, जीसस नेम। There's a feeling in the air that God is everywhere and His resurrection power He's moving His power, that Jesus might be glorified. I think we are losing stamina. हम लोग के शक्ति बाहर जाता है। Can we all stand up for the Lord? For the Lord, and we sing with power. There. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify, and I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify, and I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify, and I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus might be glorified. Hallelujah. Praise the Lord. Sit down. Thank you very much. You people have been very amazing. Thank you, Paya. Thank you very much. Thank you that you have lent your voice to the Lord. It's all for Him. Hallelujah. That He be glorified. कि यीशु मसीह की प्रशंसा हो। कुछ भी, हम लोग तो मनुष्य एक बर्तन है, प्रभु हम लोगों को भरता है, और हमारा यही जीवन का लक्ष्य है कि हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। आज हम यहाँ सब कोई मिल के आए, क्यों आए? यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु जो कुछ यहाँ से मिलेगा वो हमारा शरीर नहीं हमें दे पाएगा, केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं।
आज हमारा पढ़ने का है फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। We will read that. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यानी इंग्लिश में, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Let's pray. धन्यवाद मेरे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तेरी महिमा, तेरी कृपा, तेरी बड़ाई हो प्रभु, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आपके वचन को लोगों तक पहुँचा सके। जो कुछ आपने हमारे अंदर डाला पिताजी, आवाज़ केवल मेरा परंतु हर एक शब्द आपका हो। ऐसा ना हो कि हम डंड के नीचे आए, प्रभु हमें मदद करना। धन्यवाद पिताजी कि ये वचन सही भूमि पे गिरे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। टुडे आज हम रिश्ता के बारे में बात करेंगे। रिश्ता हमारा परमेश्वर से कैसा रिश्ता। आप जानते हो कि हमारा परमेश्वर से एक रिश्ता है। We know that's why we call him Abba Father, because एक रिश्ता है हम लोग परमेश्वर के। अपने माता पिता के शारीरिक रूप से जब हम देखते हैं अपने माता और अपने पिता को, जब हम पैदा होते हैं, पुरानी, आई रिमेम्बर वेरी वेल, हमारा आजा आजी, माँ डैडी मम्मी वो ये बातें को कहते हैं कि गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधों चढ़ के। प्रेज द लॉर्ड। यू मस्ट अंडरस्टैंड इसके मतलब कौन सी। आज मैं समझता हूँ इसके मतलब कौन सी, कि मैं जब पैदा हुआ अपने माँ के गोद में आंख खोला। अब माँ से आपके कैसा रिश्ता है। जब आप छोटे थे, जब आप नन्हा बच्चा था, nobody knew about you। अब मम्मी के ये कोई स्कूल नहीं गई मम्मी, कोई जगह बुक में से नहीं पढ़ी मम्मी। आजकल पढ़ लेते हैं क्योंकि सब कुछ हाइब्रिड का ज़माना है, परंतु पहले नहीं पढ़ते थे मम्मी लोग। व्हाट दे न्यू, कुछ भी नहीं। परंतु जब बच्चा रोता था वो जानती थी ये बच्चा क्या मांगता है। एक रिश्ता था, उसके एक बॉन्ड था कि वो अपने बच्चे को, जब वो रोती थी, बच्चा रोता था, दौड़ कर जाती थी, चाहे चूल्हा पे भोजन पकाए या कपड़ा फैलाए या व्हाट एवर इट मे बी, दौड़ कर जाती थी अपने बच्चे को पास। दुख में सुख में पिताजी सोता था, पिताजी के अलग काम था, मम्मी के अलग काम था। भाई बंधु अगर बड़े रहे उसके तो कुछ नहीं पता रात में कहाँ हुए, लेकिन मम्मी जग जग के अपने बच्चों के देखभाल करती थी, उसके साथ रहती थी, गोद में लेकर उसके अपने लोरी गाती थी, गाना गाती, हमारा बच्चा सो जाए। रात भर ऊँघती थी और ऐसे भी हो जाती थी, परंतु वो अपने बच्चे को गिरने नहीं देती थी। ऐसा रिश्ता एक मम्मी एक बेटे का है। बेटे का मतलब केवल लड़का नहीं, लड़की, बच्चे का मतलब जनरल फॉर्म में लड़का एक लड़की। मैं कोई के ऊपर एम्फसाइज नहीं करता। फिर पिता का एक रोल है, पिता के रोल है जाओ काम करो, क्योंकि ये हम लोग मनुष्य, हम लोग श्रापित है। बुक ऑफ जेनेसिस में हम लोग को बताया गया है, जब हमने पाप किया हमारे पूर्वजों ने, तब हम लोगों को ये बताया गया है, परमेश्वर की तरफ से आदेश मिला, तुम जाओ नौकरी करो, कमाओ, उपजाओ, तब तुम खाना खाओगे, वरना नहीं, पसीना गिरा। सो वी हैव टू मैन फोक, जाए काम करे। आज के बात हम नहीं बोलता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन, व्हाट आई सॉ इन दिस टाइम। परंतु अभी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी की हाइब्रिड के ज़माना है, मम्मी भी काम करे तो पापा जाए काम करे। पापा जब काम करे जाए है तो हम देखा है, हम लोग बिजनेस है तो पीपल लोग आवे काम करे। बोस इस सैटरडे के ओवर टाइम रही, दे वांट टू अर्न मनी। और जब पूछो हमारे पास 3 बच्चा है, हम बाहर से आया, लंबासा से आया, हम यहाँ रेंट करता, एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि वो चाहता है कि जितना ज़्यादा पैसा मिले उतना ज़्यादा अपने बच्चों को और अपने पत्नी का सुख दे और रेंट भरे। डू यू एग्री? यस, वो पिता का काम है। बच्चा मांगे, मम्मी बताई, पहले तो नैपकिन पहनाया जाता था, अभी तो डायपर मिले हैं,
और दाम चढ़े लगा डायपा के, अब फिर जो है नेपकिन वाला टाइम जाए तो डायपा नहीं है, जाओ $35 में डायपा लेके आओ, वो भी लास्ट साइज 13 kg। आज का लड़का बच्चा लोग वो छोटा रहे 8-9 महीना के वो जल्दी मोटाई जाए, तो तुम जाओ वो खरीदो लेके आओ, बप्पा काम रहा, अरे फिर डायपा ये वीक। अच्छा उसके लेक्टोजन खलास हो जाए, लेक्टोजन जैक लेके आओ, छोटकना नहीं लेके आना, बड़कना आला, इसके थोड़ा जो खुराक है जस्ती होगी ज़्यादा होगी, बप्पा काम हो जाओ करो, मम्मी काम बच्चा के देखो, पापा काम कमाओ, कि किसके लिए? बच्चा के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उनका वो बच्चों से एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है, एक लगाव है। आज हम लोग परमेश्वर से एक लगाव में है, एक रिश्ता में है, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को पिताजी कहते हैं। तो जिनके कैन आई हैव दैट अगेन प्लीज, 1 Peter 4:10। जिसको वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह में के भले भंडारियों की नहीं, एक दूसरे की सेवा में लगाए, एक दूसरे की सेवा में लगाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द भंडारी के काम कौन सी है। भंडारी इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ समथिंग, अ स्टीवर्ड। एरोप्लेन में हम लोग जब देखते हैं उसको, भंडारी को हम लोग मैनेजर सकते बोले, सकते सुपरवाइजर बोले, सकता है हिंदुस्तान में प्रबंधक बोले, जो प्रबंध करता है। हम लोग एरोप्लेन में जाते वहाँ स्टीवर्ड्स लोग रहते हैं, स्टीवर्ड्स, स्टीवर्डेस, व्हाटएवर यू से, फीमेल लोग, कौन सी हम लोग उसके बोलते हैं। यहाँ दबाते हैं, रेड वाला बटन दबा, दौड़ते आई थोड़ी देरी में, यस कैन आई हेल्प यू, हाँ हम मांगता डबल स्कॉच विस्की लेके आवे, उसके काम है। हम लोग परमेश्वर के भंडारी है, हम लोग के क्या काम है? What is our job? What is our job? हम लोग के तो जो बुलावट से बुलाया गए हैं, वो बुलावट पे ध्यान नहीं देते हम लोग। आप लोग सब बैठे यहाँ, इट मे बी कम ऐसा तरवार की नहीं आपके ऊपर है, बट दैट इज ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार काटेगा छाटेगा। वचन कहता है लूका यूहन्ना में 15 में कि जो पेड़ फलता है परमेश्वर उसको और काटता छाटता है ताकि और फले। तो मैं भी आप वो पेड़ हो जो फलते हो परंतु कम, अब परमेश्वर काटना चाहता है ये वचन के द्वारा ताकि ये फलवंत हो। और जो पेड़ नहीं फलता है, एकदम ठंडा है, तो उसके कौन सी करे परमेश्वर? काट के फेंक दे, क्योंकि वो बेकार के उपजाऊ जमीन के मनी वाले और बेकार के वहां पे खड़ा खंबा, खाली पत्ती झाड़ो रोज करे, कौन सी फायदा उसके? कोई फायदा नहीं। सो आप आज क्या हो, किस तरह के पेड़ हो? बुलावट में आप आते हो, बुलावट में आप जाते हो या नहीं? रिमेंबर दिस वेरी वेल। हम किस तरह के भंडारी है? हम लोग अपने परिवार के रिश्ता को मैनेज करते हैं अच्छा से कि नहीं मैनेज करते? प्रबंधक है कि नहीं अपने परिवार के लिए? हम whether we can provide for our children or not, for our family or not, रिश्ता, how do we maintain our रिश्ता, अपने relationship, how do we service our relationship? We must understand. अभी तक आप चाहते हो 10 साल 15 साल अभी तक अपने परिवार के तो मैनेजमेंट में लगे हो, तो परमेश्वर के अफेयर्स में कब मैनेज करियो? देयर इज अ कॉल, देयर इज अ कॉल फॉर मेन फोक। आदमी के जरूरत है हम लोग के, बिकॉज हम लोग अक्टूबर में हम लोग जाएंगे बातुकौला। दिस चर्च इज बीन गोइंग फॉर 30 years. दिस वुड बी माई फर्स्ट ईयर गॉड विलिंग to go there. Every time हम डॉज करता रहा, जवान रहा तो खूब डॉज करा, अब इतना उम्र आ गया तो हमें जाए पड़े। अब हम बता दिया वाइफ के कौन सी उसमें मैं भरे के कुछ एक्स्ट्रा चीज। See, there is a call. There is a call. When there is a call, men's ministries में there is no कोई बहुत बुरा वहाँ पे अटेंडेंस है। What's wrong with us? परमेश्वर के रिलेशनशिप आपसे है। If you love God, you will come. क्योंकि यू आर नॉट डूइंग फॉर मी,
You are not doing for the pastor. You are not doing for Kinoya Church. You are doing it for the Lord. Your God whom you love. उसने अपने आत्मा देकर वचन बताता है 1 Corinthians chapter 6 verse 19 और 20 कि तुम अपने आप के नहीं हो, ख्याल करना कि तुम, praise the Lord, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो. नेक्स्ट वर्स प्लीज. तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो. दाम देकर कोची, मोल के मतलब पैसा देकर खरीदा गए. गिफ्ट फ्री नहीं है. FOC जो जी बोले वो चीज नहीं है. दाम देकर खरीदा गए. हम नहीं दिया दाम. हमारा चर्च दाम नहीं दी. असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं दी से और कोई डिनोमिनेशन नहीं दी से दाम. एक आदमी दाम दी से. एंड नो बॉडी कैन बी इक्विवेलेंट टू हिम. कौन दाम दी से? कौन दाम दिया? यीशु मसीह. सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर यीशु मसीह? डोंट एवर थिंक, ऐसे नहीं सोचो कि मसीह ये काम कर लेगा कि नहीं. ऐसे सोचो कि हम मसीह के लिए क्या कर सकते हैं. वचन बतावे कि वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ये हमारा रिश्ता है, ये हमारा संबंधी हमारा हाथ से. दिस इज माई हैंड. हम नहीं बोलता है कि हमारे वाइफ के हैंड है ये, नहीं. दिस इज माइन. ये रिश्ता है हमारा हाथ से. मेरा पैर अगर दुख देता तो मैं कहता हूं फिजी हिंदी में गोड़ पिराए. सर में है तो हम लोग बोलते हैं फिजी हिंदी मूड पिराए. बिकॉज हम प्रॉपर हिंदी बोले से ना आप लोग नहीं समझ पाएगा तो थोड़ा फिजी वाला हिंदी बोले. और कमर पिराए तो बोले करियाओ पिराए तो फिर सुबह मैं सुना. बट वट एवर इट इज, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता है. पैर से हमारा रिश्ता है, अंगूठा से हमारा रिश्ता है. इसी तरह हम सब परमेश्वर के अंग है, वचन कहता. तो इस एक और है, एक और तरह से हम परमेश्वर से रिश्ता रखते हैं क्योंकि परमेश्वर के बॉडी पार्ट्स है हम. आमीन. 1 Corinthians 12:27 please. This one I did not tell. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और आत्मा अलग अलग उसके अंग हो. इसी प्रकार तुम मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो. बहुत सिंपल. एवरीथिंग इज इन द बाइबल. सब कुछ वचन में कहता है कि इसी प्रकार तुम, हम सब मिलकर परमेश्वर के अंग है, देह है. एक एक के अलगे अलगे काम है. कोई आशीष है, दैट्स योर मिनिस्ट्री. कोई प्रचार करता, दैट्स योर मिनिस्ट्री. कोई महिला उठाता, दैट्स योर मिनिस्ट्री. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. कोई जाकर इवेंजलाइज करता, दैट्स योर मिनिस्ट्री. हॉस्पिटल विजिटेशन, दैट्स योर मिनिस्ट्री. एनीथिंग यू डू फॉर गॉड, गॉड बताता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं. अभी दो यू विल गेट इट बैक. मल्टीप्लाइड, ओवरफ्लोइंग. परंतु हम परमेश्वर के रिश्ता को आज, यू नो व्हाट वी हैव डन टुडे. जो बोले हैं गॉड पैर के नीचे रौंद दिए. हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिया रिश्ता. केवल मसीह विश्वासी हम कहते हैं. विच इज नॉट गुड. वो अच्छा नहीं है मसीह हमारे सेहत के लिए. अभी हम जिंदा हैं, फाइन. अगर जब हम मरेंगे तो क्या होगा? What will happen to our soul? What are we doing for our soul? यहाँ तो ठीक है, खाते कमाते एवरीथिंग इज ओके. परंतु जब हमारा विच्छेद होगा, शरीर से आत्मा ऊपर जाएगा, तो वहाँ हम लोग कौन चीज, व्हाट वी एक्सपेक्ट. इट्स ऑल रिटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन कि क्या होगा. और जगह जगह पे लिखा गया है कि क्या होगा वहां पे. रेवलेशन मीन्स तुम्हें दिखावे, चितावे कि व्हाट विल हैपन इन ड्यू कोर्स व्हेन यू गो देयर, व्हाटएवर हैपेंस. यहाँ भी क्या क्या चीज होगा. परंतु हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. हम जो हमारा शारीरिक इच्छा है वही हम करते जाते हैं. नहीं जाओ, आज नहीं जाओ. काम पर से देरी में आया है फ्राइडे के, हमारे 6:30 बज गए हैं, नहीं जा. बिकॉज हमें जाते जाते क्यों लगी, वहां पे 7 बजे स्टार्ट हो जाए. हम लोग 7 बजे कभी नहीं स्टार्ट करता. 20 past लास्ट वीक 20 past स्टार्ट भाई. हम तो तौल फेंके अला. पादिस बता दिया, पादी तौल फेंक दे.
Then I thought again, नहीं. पादरी ने बताया, no, keep on doing it. Don't surrender. Because if we surrender, we are not surrendering to God. We are surrendering to the enemy. बाहर के दबाव हमारे ऊपर है कि लोग नहीं आवे तो क्या हुआ? We have to pray. I have been interceding. We've been interceding. Brother Robert is not here, but he was there 1 month, no, 6-7 weeks ago. He had a problem. I wanted him to come. हम last week उससे मैंने बताया कि भाई यहाँ आना तो मैं एक testimony देके. And nobody knows about that testimony. Only he knows and I know. And maybe his children or wife. I want you people to know कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या किया है. हम लोग वहाँ मेंस मिनिस्ट्री में जब उनके लिए प्रार्थना करें. Why I'm talking about men's ministry? Because मैं प्रधान हूँ and I expect men to come there. परंतु हम लोग 4 जन वहाँ रहते हैं. What's wrong with us? हम लोग के परमेश्वर से रिश्ता कहाँ है? When you call your children, तुम्हारे पास 8 बच्चे हैं. सोचो अभी के टाइम नहीं, पर टाइम में 8 बच्चे, 9 बच्चे, दर्जन, 1 बच्चे, ढेर बच्चे होते थे गांव में. तो अगर हम बुलाया कि all my sons, all my children come here, उसमें में से 4 आवे और 6 नहीं आए, how do you feel? Tell me, how do you feel? तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आत्मा फीलिंग है कि फीलिंग नहीं है? हम लोग के परमेश्वर के कौन सी हम लोग सोचा? खिलवाड़ सोचा. That is contempt. कौन सी सोचा हम लोग अपने परमेश्वर के? Memory verse. Proverbs chapter 3 verse 9, please. Chapter 3 verse 9. I was in हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे, हुआ हम लोग सुनता रहा. यहाँ पे 8:30 हुआ 8:06 सुनता रहा. पादरी आवाज सीनियर पास्टर वो प्रीच किया था देने के विषय में. And I know that verse and I just love that verse. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. अपनी संपत्ति के द्वारा, that means your possession. Honor the Lord with your possession and with the first fruits of your increase. ये सब हम लोग के देना है परमेश्वर के. Yeah, next one please. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उबलता रहेगा always. So are we doing that? We are breaking the परमेश्वर के व्यवस्था को हम तोड़ते हैं. और जब हम व्यवस्था यानी लो जब तोड़ते हैं तो वचन कहता we are law breakers. We are giving into the sin. पाप में अपने आप को हम पाप के हवाले करते, शैतान के हवाले करते जो हमारे कान में बात करता है. So we have to manage like a steward, manage the what? Manage the relationship. We know that story. यूहन्ना chapter 2 में जब परमेश्वर गया था काना देश में और वहां पे पहला जो he did the first miracle. You know what is the first miracle? What? Water to wine. जब खत्म हो गया and they were all worried. जो भंडारी इधर से उधर खाली घूमे, wine finish, what shall we do? Wine finish. और यहाँ पे people लोग के नशा जब चढ़े था और मांगे वो लोग, लाओ इसे करे तो उड़ लेके जाओ. हम वहाँ I wasn't there, but हम जनता अभी नशेड़ी कौन सी बोले और है लाओ देखो बप्पा कहीं रखे हुई. बप्पा कहाँ रखी वहाँ बोले नशे में बतावे भंडारी से लेके आओ. भंडारी कहाँ लेके आओ? भंडारी को प्रेसा कहाँ से प्रबंधक है वो, कहाँ से प्रबंध करे? रेबन नहीं करे, कहाँ से प्रबंध? बट जीसस वाज देयर. इज्जत बचाने के लिए प्रभु ने कहा भर दो ये 6 जग को. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो देश में प्रभु यीशु रहता था गलील में खाना में. एंड ही डिड नॉट वांट कि जो न्योतारी आए के जो न्योता करे आए, जो बाराती आए के इस घर के कोई रकम से इज्जत उछाले. वो जगह से प्रभु यीशु के एक रिश्ता था. एंड ही मेंटेन्ड दैट, ही रेस्पेक्टेड दैट रिलेशनशिप. प्रेज द लॉर्ड. डू यू अंडरस्टैंड नाउ मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ बोलो, मुझे गड़बड़ लगे. तो हम सब जैसे मैंने कहा कि हम वचन
बार बार कहता है कि once we were in darkness. वचन कहता है once we were not your people. 1 Peter 2:10. 1 Peter 2:10. 1 Peter 2:10. These ones I didn't tell them, so I'm sorry about it. 1 Peter 2:10. इंग्लिश में कहता है once you were not a people but now you are a people. तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर आप परमेश्वर के प्रजा हो. परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर राजा, प्रजा. Read about the प्रजा के बारे में. कौन सी परमेश्वर बोले? A people of God, a people of that king. जहाँ डेविड क्रॉनिकल्स, किंग्स में पढ़ना, क्रॉनिकल्स में पढ़ना, you will get कि राजा और प्रजा के रिश्ता कौन सी. King Herod, when the time Jesus was there, King Herod was there, Pilate was there as a governor. वो Pilate नहीं सके, बोले कि नहीं, he found nothing in Jesus. परंतु वो प्रजा के डर से वो यीशु को दे दिया प्रजा के, जा क्रूस पे चढ़ा दो, क्योंकि प्रजा से वो डरता था, उससे रिश्ता था. तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर आप परमेश्वर की प्रजा हो. तुम पर दया नहीं हुई पर अब तुम पर दया हुई. पहले दया नहीं हुई, इसके मतलब हम जब अंधकार में थे, बोले you were the children of darkness before, now you are the children of light. तो उजियाले के जो पुत्र है, उजियाले में रहता, उसी नाई चलो. अब अंधियारा में नहीं है. देखो सब बातें बीत गई, पुराना बातें बीत गई. whatever we had, forget about it. जोशुआ ने यहाँ से प्रचार शुरू में प्रिया किया, बताया कि सब कुछ भूल जाओ. forget everything here. We are here to worship God. तुम्हारा शरीर, जैसे मैंने कहा 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम मोल लिए गए हो. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. इसके समझो कि आप मोल लिए गए. वेंसडे के जब यहाँ बोलता है 10 o'clock, यहाँ वीमेंस, नॉट वीमेंस, प्रेयर वॉरियर्स है. प्रेयर वॉरियर्स, मैं बहुत गर्व से यहाँ पे पादरी से रिक्वेस्ट किया था बोर्ड मीटिंग में कि कैन वी हैव प्रेयर, इफ यू अप्रूव एंड द बोर्ड अप्रूव्स, हम लोग यहाँ पे प्रेयर वॉरियर्स लेंगे कि एक सभा होगा फ्रॉम 10 to 11, उतने दिन, बहुत देरी नहीं. And I expect prayer warriors के मतलब यहाँ prayer नहीं करो. No, I am building. I'm not for that. Prayer तो सबके करे. Prayer हम लोग यहाँ नहीं करता. What we are doing here to receive the Holy Spirit. So you become soldiers of Christ. Praise the Lord. Soldiers of Christ. Because if there is a crisis in the church, if there is a problem in the church, you stand for the church. You stand for the church. हमारी स्त्रियां घर में रहती परंतु नहीं आती. I am saying that to everybody, generalize, whether it may be my wife, anybody. This is a general term. घर पर रहते ही यहाँ नहीं आते. There should not be any reason. No reason. दिन में कहीं शादी होता हम लोग जाते हैं. दिन में वहाँ काइट फाइट भाई, कल वहाँ एल्बर्ट पार्क हम देखा टीवी में, इतना बड़ा बड़ा क्राउड. हम नहीं देखा हम लोग के चर्च के कोई है, बट कोई ना कोई जगह कोई रहा हो, कोना होना काइट देखे. We go. That's true. अपने आप से पूछो आप लोग. Ask yourself. अगर हमारे घर कोई जगह पार्टी बर्थडे के, we'll go there definitely. परंतु परमेश्वर के लिए वो जो रिश्ता है आपसे और परमेश्वर से, मेरे और मेरे परमेश्वर से, क्या उसको मैं निभाता हूं या नहीं? तुम अपने आप से नहीं पहचाने जाते, तुम मसीह से पहचाने जाते. मसीह से, क्योंकि मसीह के बेटे और बेटियां हैं. हमारा रिश्ता परमेश्वर से, लोग से नहीं है. आज हम किनोया के मेंबर है, किनोया से हमसे रिश्ता है, उसके प्रति हम लोगों को कुछ करना है. हमारा मुख्य पादरी से हम लोगों का रिश्ता है. Whatever he says, we have to do it. शुरुआत में हम लोग पूछा, मैं तो थोड़ा डर लगा, बिकॉज हम जवैया नहीं रखो जगह कैंपिंग में. पादरी से पूछा, बोला नगीच कर दे तो अच्छा, सवेरे जाए संजा का आ जाए. पादरी बातों को उलाम करी, बोले अभी प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर कहाँ दे. बातों कौला में और क्या बताया, उसने बताया फ्राइडे के 5 घंटा लगे जाओ. बट प्रेज द लॉर्ड, आई सेड दिस इज माय टेस्ट, आई विल गो. उतने नहीं, हम बोला पादरी बोले बड़ा ट्रक लेके जाएगा, उसमें 15 आदमी सके बैठ के जाए. एंड इफ देयर इज अ नीड आई विल टेक इट, बिकॉज परमेश्वर से हमें रिश्ता है.
किनोया गिरजाघर से हमारा रिश्ता है, हमारे पादरी से हमारा रिश्ता है. I have to obey him. If I obey him, then only I'll obey God. If you obey your husband and your wife, your children, then you will obey the Lord. Otherwise नहीं. पहले घर सफा करो, पहले घर झाड़ो, पहले अपन विंडो पोछो, तब आके परमेश्वर के जो स्वर्ग के विंडो के बारे में सोचो. आप रिश्ता पहले सीधा करो. पादरी एवरी टाइम यहाँ से प्रीच होता है कम्युनियन वाला समय कि अगर तुम्हारा रिश्ता कोई से, तुम्हारा भाई से, बहन से, परिवारजन से नहीं अच्छा है, डोंट टेक द कम्युनियन नाउ, बिकॉज तब तुम दंड के नीचे आओगे. We are being educated. I didn't know about it before. परंतु जब पादरी इतना साल से, शुरुआत से मैं इतना साल से किनोया चर्च आता हूँ, every time he preaches like that. क्योंकि हम complacent हो जाते हैं. इसका मतलब आप ढिलवाई कर जाते हैं अपन जीवन में. You think about that, please think about that. I'm not saying to anybody. हम कोई के जीवन के जो प्रतिक्रिया नहीं जानते. आपके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आपके पर्सनल जीवन के. बट आई एम जस्ट सेइंग, पहले भी यहाँ प्रचार होता रहा गिरजाघर में. पादरी जो प्रचार करता था वो नहीं जानता था हमारे बारे में कुछ, हमारे घर पर बहुत कम आता था. परंतु जब बोले नगोना नहीं पी, हम सोचा हमारे बारे में बोले. सी, इट वॉज कटिंग मी, इट वॉज हिटिंग मी. हम बोलता कैसे छोड़ी, कैसे छोड़ी. आई वॉज टॉकिंग टू माई, अपने पत्नी से मैं एक एवरी टाइम बोलता था, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि all my bad habits gone. अब I don't think I have any bad habits. जहाँ एक दिल करे झूठ बोले, I am convicted. Because the Bible says liars will not enter the kingdom of heaven. Liars, idolaters, adulterers, swindlers. These people will, 1 Corinthians 6:9, I think, we will not enter the kingdom of heaven. So we have to understand, हम लोग के वचन क्यों कहते हैं? We all have one objective, to enter the kingdom of heaven when we die. परंतु कहाँ हैं हम? What are we doing? उसके लिए हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, वो जो सीढ़ी, उसका पहला जो स्टेप है, इंग्लिश में रंग उसके बोले, we are putting our first step on the रंग, फर्स्ट रंग जो नीचे, फिर सेकंड, थर्ड. हम लोग को चढ़ना है. दुख मुसीबत है, उतना दूर चढ़ेगा हम गिर जाएंगे. बिकॉज शैतान आता है, उसके प्रभाव हमारे जीवन में. ऐसे नहीं हम लोग मसीह विश्वासी है कि शैतान के प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आए ना. द मोर यू कम टू द लॉर्ड, शैतान उतना सृष्टि का अपने काम करेगा आपके जीवन में. हम लोग नहीं फील हो पाते. एंड वी थिंक आवर प्लान, जो चीज हम प्लान करते हैं, दे आर नॉट फुलफिल्ड. एंड ऐसे लोग, व्हाट्स रॉन्ग? बिकॉज दिस टू थिंग्स देयर. मे बी आपके प्रार्थना प्रभु के पास जाए नहीं है. दैट्स व्हाट पादरी लास्ट वीक यहाँ प्रीच करी. आपके पास हाउ, I wrote it down in my bulletin. मैंने लिखा that sentence which he said here. How serious are you in your prayer life? How serious are you in the relationship? परमेश्वर से आपके रिलेशनशिप. हम लोग गिरजा घर में सोने नहीं आते, इसलिए प्रभु, that's why Lord Jesus, परमेश्वर कहता है Revelation 3:20, देख मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ. हम लोग के तो परमेश्वर खटखटाए सुनाई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नींद में, घर पर नींद में, यहाँ भी नींद में. That is not right. जब हम परमेश्वर के महिमा करते, उसके बड़ाई करते, उसके प्रशंसा करते, जो करते हैं जो कुछ तन मन धन से करो. इसीलिए कहता है प्रोवेर्ब्स चैप्टर 3:9 कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारी मन से, अपनी सारी जीव से और अपनी सारी संपत्ति के द्वारा उस दे देकर और भूमि की पहली उपज दे देकर उसका प्रतिष्ठा करना. See? हमारे गिरजाघर कमाता नहीं पैसा. ये ऑनेस्टी है, आपके रिलेशनशिप यहां पैसा देता. So how serious are you in relationship with the Lord? Are you
ऑनरिंग योर रिलेशन। अगर आप अपने परिवार में अपने भाई ने अपने संबंधी के रिलेशनशिप, आपके जो रिश्ता ठीक है तो आपके परमेश्वर से रिश्ता ठीक होगा। अगर नहीं ठीक है तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बताया पहले अपने घर संभालो तब मेरे पास आना, मेरा घर संभालना। सो सिंपल। प्रार्थना करते प्रभु हमें देने का हृदय देना, देने का आत्मा देना, दीन का आत्मा देना, दीन का आत्मा देना। मन व्याकुल रहा है, प्रभु हमें शांति का आत्मा देना, क्योंकि हमसे उसे रिलेशनशिप है। हम परमेश्वर पिता को पिता कहते हैं क्योंकि उसने हमें आत्मा को दिया है। आई थिंक रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14-15 somewhere like that। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया, इसलिए पवित्र आत्मा पुकारता, हमारे आत्मा से मिलता, कहता है अब्बा पिताजी। दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई। और जब हम परमेश्वर के पुत्र हो गए, याद रखना, सुनना अच्छा से, जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते या यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है, तो उसका एकलौता बेटा आपके क्या लगेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी हम रेडियो फीजी में सुनता है, उन लोग के प्रोग्राम रहे, बोले उसके पति के, पत्नी के, ससुर के, नाती के, दामाद आपको क्या लगेगा? और पीपल लोग लिखे, हम सुनता है, फल लगे, क्योंकि जोड़ नहीं पाए, स्मार्ट है हम जोड़े में। परंतु ये बहुत सिंपल रिश्ता है कि परमेश्वर आपके पिता है और उसके पास एक पुत्र है शुरुआत से, और वो पुत्र के आपसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है? और सिंपल में बताइए, नाता क्या है? क्या नाता है? भाई का नाता है, भाईचारे का नाता है। हम कौन सी करते अपने भैया के? भैया उठ के हमें उलाइक दे दो, तो आपसे बड़ा भैया हमें ही दे दो। भैया तुम सको हमारे पानी निकाल के लाइक दो, हमें एकदम प्यास लगा, गटे में अटका कुछ, भैया ये कर दो। Would you say like that to your brother? No, you'll respect him because there's a relationship। बड़ा छोटा, यीशु मसीह बड़ा, हम लोग छोटे हैं। हमारा रिश्ता, आर वी मेंटेनिंग दैट रिश्ता? मसीह विश्वासी इतवार को गिरजाघर में आना जरूरी है, क्योंकि हम मिलकर एक मत होकर हम परमेश्वर के सजदा करें, उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें, क्योंकि वही चाहता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा जो लहू है उससे प्रसन्न नहीं हूं, जो तुम बलि चढ़ाते हो उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम मेरी प्रतिष्ठा करो। That's all. That's why he told the people of Israel कि Sabbath is the seventh day, honor that day। कुछ है नहीं उसमें, कुछ नहीं रहा। प्रभु यीशु ने कहा सबत मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य नहीं बना सबत मनुष्य के लिए नहीं बना, मनुष्य बिना सबत के लिए। Because he told his disciple. Why God said like that? So that people remember who God is. So that people remember कि परमेश्वर है कौन। See, we have to realize कि there is a God there। पहले हम लोग स्कूल जाता था, छोटे स्कूल जाता था, तो क्लास 2, 3, 4 में रहा, 4 तक हम राइट रहा। जब मास्टर कुछ बताए थे, बिहान से कपड़ा लेके आना विंडो पोछे के, तो बोले रुमाल में गाठी लगा लो। बिकॉज पहले मास्टर लोग सड़कात रहे और आप खड़ा हो, पहले अभी नहीं, मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले हम लोग मार खाता रहा, बदमाश रहा हम लोग, इतना ही बोल के नहीं, थोड़ा लक्षण अभी भी हमारे में है, परंतु और सब खलास। तो रुमाल में हम गाठी मार लेते थे। तो घरे जाओ, रुमाल मम्मी खोले, माँ खोले, रुमाल कौन सी का रुमाल में गाठी मारा, वो भी जान जाए कौड़ है, एक रंग के कौड़ है। मास्टर कुछ बताई रहा, हाँ कपड़ा लेके जा। वचन कहता है कि तू अपने हथेली पर बांध, हर एक व्यवस्था अपने हथेली पर बांध, माथे पर लिख, अपने द्वार के खंबे में लिख, दोनों जगह अपने गेट पे लिख कि तू यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, उसी की जय जयकार करना। किसी को परमेश्वर नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, उसने कहा। आमीन, आमीन बोलो, ताली मारो उसके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे आवाज के लिए, उसके लिए। परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो, जय जयकार करो प्लीज, उसके लिए। बहुत सीरियस आप लोग। सो अंतिम समय
अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके रिश्ता जो अच्छा है परमेश्वर से, तो कोई बात नहीं अगर आपके पीछे मिस्र के पूरा आर्मी लगा है, कोई बात नहीं। अगर आपके सामने लाल समुद्र है, कोई बात नहीं। अगर आपके रिश्ता अच्छा परमेश्वर से, तो अगर जॉर्डन फ्लड में है, बुक ऑफ जोशुआ, जॉर्डन अगर फ्लड में है, इजराइल के उसको क्रॉस करना, किसी पार से ऊपर जाना है उनको, कोई बात नहीं। और अगर आपके रिश्ता परमेश्वर से ठीक है, शैतान आपके इर्द गिर्द आ जाए, कुछ भी नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर तुमको जैसे दानियल को जो लायंस के डेन है उसके पिंजरा में फेंक दिया जाए, तो अभी कुछ नहीं। अगर तुमको पहाड़ की नाई तुमको, तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, मुसीबत है, और तुम्हें बंदीगृह में फेंक दिया जाए पतरस की नाई, तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रखवाला है, तुम्हारा बचाने वाला एक ही है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ओनली गॉड ऑलमाइटी। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। पिता ने कहा, सिट ऑन माई राइट हैंड साइड अंटिल आई पुट योर एनिमीज अंडर द फुट। सो जीसस इज सिटिंग देयर। प्रे करें हम लोग के, परंतु गॉड इज इन कंट्रोल। इसीलिए प्रभु यीशु बताए, अगर तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं पिता से मांगकर तुम्हें दूंगा। सो फादर इज इन कंट्रोल, बट वी कांट गो टू द फादर डायरेक्ट, वी हैव टू गो थ्रू जीसस क्राइस्ट। मेरे नाम से कुछ मांगोगे, हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से मांगेगा और नहीं दे, बोले व्हाट, फोकटिया हम सेक्रीफाइस नहीं किया। माय सन गो थ्रू हिम। अभी मन कोई काम नौकरी पर कोई काम माला, दे वांट टू टॉक टू मी, आई सेड नो, यू हैव टू गो थ्रू माय सन बिकॉज ही इज द कंस्ट्रक्शन मैनेजर। उससे बात करो, देन यू कम टू मी। देयर इज अ चैनल। So you have to honor your relationship with your big brother, then you go to the father. प्रभु की जय। तो अगर हम लोग अपने रिश्ता को अच्छा से मैनेज करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो तुम उसकी नहीं है जो पहाड़ पर इमारत बनी हुई है, लोग उसको देखेंगे, उसको सराहेंगे। तुम उस नाई हो, जगत की ज्योति की नाई हो। तुम उस नाई हो, जगत की नमक की नाई हो। इस तरह हमारा जीवन है। हम मसीह विश्वासी यहाँ नहीं है। प्रभु बताइए, यू आर नॉट द टेल, यू आर द हेड। हाई अप, टेल पीछे रहे नीचे। नो, यू आर हेड अप हियर, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। इसी प्रकार तुम्हारा जो उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को, मैथ्यू 5:16 प्लीज, मैथ्यू 5:16। अगर हम जगत की ज्योति की नाई चले, अगर जगत की नमक की नाई हम लोग रहे, अगर हम उस इमारत की नाई जो पहाड़ पर बनी उसी तरह रहे, तो तुम्हारा जो उजियाला है, तो तुम्हारा उजियाला जो है, तो तुम्हारा उजियाला है मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं, गिरजाघर का नहीं, इबोट का नहीं, परंतु तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। So when people see you, they will not think about you, कैसे ही कपड़ा पहनिस, नो, तुम्हारा कायदा देखे, तुम्हारे बात चलन देखे, तुम्हारे रहने सहने का देखे, एक दूसरे से मिला देखे, कि यहाँ पे चल दो, अभी हम लोग निकला हुआ, कोई कुछ बोल दी, सेम टाइम बोलो, हाँ अच्छा राइट, वेट करो, ताक लो, कोई चे चला ताके नहीं, तब बन यही बोल के तब जाओ। उस तरह हम नहीं है, हम लोग डिफरेंट है। उजियाला मनुष्य, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या, पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेट्स ऑल प्रे, लेट्स ऑल प्रे। कैन यू स्टैंड अप? मैं जना थोड़ा सुस्त हो गया, स्टैंड अप। दयालु पिताजी, धन्यवाद आपको देते इस समय के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के लिए मेरे प्रभु, कि हम आपके वचन पे चलने वाले लोग हैं।
मदद करना पिताजी की जो रिश्ता शायद आज हमारा रिश्ता टूटा हुआ है आपसे, शायद हम कमज़ोर पड़ गए प्रभु, शायद हम सुस्त पड़ गए आत्मिक रूप से, तो हमें मदद करना प्रभु। दयालु परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हो, दया का सागर हो, आपके हाथों में सब कुछ देते, और यही प्रार्थना करते हैं कि जो आपके वचन है प्रभु, आज से हम अपने रिश्ता को मजबूत करेंगे और उसी पर और आपके वचनों पर चलेंगे। तो मदद करना हम सबको मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब खड़े रहे और सॉरी ये सब खड़े हो जाएं। प्रेज़ गॉड। आज के वचन पर अपने आँख को हम बंद कर लें। Just close your eyes and think and meditate upon the words। जो कुछ बताया गया है उस पर ध्यान दें। Glory to God। एक बहुत ही खास चीज़ है कि हम अपने आप को उसके हाथों में अर्पण करें। ये गीत भी हम लोग गाएंगे, जिस द कोरस पार्ट, सब कुछ देता हूँ। Glory to God। Amen. Thank you, Jesus. Glory to God। अपने हाथ उठाकर अपने हृदय को उठाओ परमेश्वर की तरफ। मौका दो कि उसके पवित्र आत्मा आकर तुम्हें जांचे और अपने आप को समर्पण करो उसके हाथों में। Just surrender yourself। प्रभु क्षमा कर दो, हम बाद में पिछले ये वचन के द्वारा तूने हमें आज जागृत किया, हमें दिखाया हमें कहाँ पर कमज़ोर है, हमें क्षमा कर दो। हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आवाज़ उठाकर उसके जय जयकार करो, अपने आवाज़ उठाकर प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारे बीच में एक आश्चर्य कर्म करो, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में एक आत्मिक जागृति ला दो कि हम तुम्हारी सेवा तन मन धन से करें, तुम्हारी अच्छा मैनेजर हो जाए, अच्छा भंडारी हो जाए परमेश्वर। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस समय हम सब कुछ देते हैं, कुछ नहीं रोकेंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि यही तुम्हारी चाह है। Glorify your name, O God। Glorify your name, O God। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the name of the Lord। Praise the name of the Lord। धन्य हो महान परमेश्वर, तू अपने इच्छा के अनुसार हमें याद दिलाता है, सही मार्ग दिखाता है, हमारे गलतियों को त्रुटियों को दिखाता है और मौका देता है कि हम अपने आप को सुधार लें। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि तूने आज हमसे बातचीत किया, और मेरी यही प्रार्थना है कि जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, जो लोग सुन रहे हैं, वे अपने जीवन को जांचेंगे, अपने हृदय को जांचेंगे। जहाँ पर त्रुटियाँ हैं, जहाँ पर कमज़ोर है, जहाँ पर हम स्वार्थी बन गए हैं, उसको सुधारेंगे और एक अच्छे मैनेजर हो जाएंगे, अच्छे भंडारी होकर तुम्हारी सेवा में तन मन धन से लग जाएंगे। सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, कुछ रुकावट ना हो, लेकिन मेरा जीवन, मेरे आत्मा, मेरा सब कुछ परमेश्वर तुम्हारा है। सभी लोगों को ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, आशीष रहे आज और हमेशा के लिए। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस वचन को भूलेंगे नहीं, इस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मदद करे, हम उसके मुताबिक काम भी करें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर रहे। ग्लोरी टू गॉड। आप बैठ जाएं। बहुत ही खुश हूँ आपको देखकर। हमारा जो
बाकी सूचनाएं इसमें दिया जाएगा। प्रभु की जय। आमीन। खुश है आपको देखकर। परमेश्वर के नाम से आपको स्वागत करते हैं। चाहे आप यहाँ बैठा है या ऑनलाइन देखते हैं, तो आपको स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में कुछ टेक्निकल कुछ गड़बड़ा गया था, तो एक कॉल आ गया, ऐसे कुछ हो गया, लेकिन वो सुधार हो गया, दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया। और हम जानते लोग देखते हैं ऑनलाइन, सो सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम तरह तरह के जो वस्तुएं हैं यूज़ कर कर परमेश्वर के जो सभा है उसमें हम भाग ले सकते हैं। सो थैंक यू। कि हम एक दूसरे के लिए ताली बजाकर और वेलकम कर लें। थैंक यू वेरी मच। मुझे नया नाम नहीं मिला है, नया कोई आया है, लेकिन अगर कुछ लोग बहुत दिन बाद आए या विजिट आया करने के लिए, सबको स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। जो सूचना है, हमारे 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है, और निमंत्रण है, आप भी अगर इसमें रुक कर भाग लेना चाहते हैं तो ज़रूर रुक जाएं। और फिर आज शाम को ख्याल कर ले 5 बजे हमारे जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप है, कॉम्बाइन सर्विस है यहाँ पर। करीब 5 चर्चेस रहेगा यहाँ पर शाम को। तो हम हमारे घर है, हमारे सबके घर है, और हम क्या कहते हैं, पौनाई करते हैं ना, नहीं होस्ट करते हैं उनको। तो जो होस्ट है, जो हमें रहना है यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हम आकर और सहयोग दे, मेल मिलाप करें और देख ले कि कैसे हम साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और जय जयकार कर सके। ख्याल कर ले 5 बजे शाम को हालिया जाना, और हम इस सभा में भाग लेंगे साथ में। और जो वीकडे का सभा है, जो वीकडेज में ट्यूसडे को जो 7 बजे हमारे प्रार्थना सभा यहाँ पर जारी रहेगा। और आग्रह करते कि आप समय निकाल कर आए इस प्रार्थना सभा में। और ख़ासकर एक सूचना है, जो जितने एरिया मिनिस्टर्स है, आपसे पादरी कुछ बात करना चाहता है आफ्टर प्रार्थना सभा के बाद में, तो प्लीज़ आप आए और प्रार्थना सभा में, और उसके तुरंत बाद कुछ बातचीत पादरी आपसे करना चाहता है, जितने एरिया मिनिस्टर्स हैं, ट्यूसडे 7 बजे से। फिर थर्सडे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स होता है डिफरेंट एरियाज़ में, बुलेटिन के। और अच्छा, पहले मैं बता दूँ, बुलेटिन आपसे थोड़ा कम प्रिंट हो गया है, कम प्रिंट किया गया है। और क्योंकि कई बच जाता है ढेर, तो हम एक्चुअली इन्फॉर्म करना था पहले, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ा प्रिंट करेंगे और बाकी हम जो वाइबा ग्रुप है, अगर आप ईमेल में चाहते हैं तो हम वैसे भेज देंगे। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी जो वाइबा में ईमेल से अगर आपकी सुविधा है, तो प्लीज़ आप जो प्रिंटेड हैं, आप कोई किसी और को अलाउ कर देना, यूज़ करके शेयर करके। किसी कोई पास वो चाहते प्रिंटेड, तो ऐसे हम मिल बांट के तो कॉस्ट सही होएगा। क्योंकि एवरी वीक, लास्ट वीक मेरे ख्याल से 60 बुलेटिन बचा था, तो हम चाहते कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, तो हम कम प्रिंट करेंगे और मिल बांट के और वाइबा ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और अगर मेरे ख्याल से ईमेल में ख्याल करना, ये बुलेटिन आपके लिए जो कलीसिया सभा अटेंड करते हैं और हमारे जो कलीसिया का मेंबर्स है, पब्लिक के नहीं है, लेकिन इसमें कई चीज़ें जो हम जानकारी है, बाइबल वर्सेस है, और इंफॉर्मेशन है जो हम अपने मेंबर्स और कलीसिया के में बांटते हैं। तो प्लीज़ माइंड नहीं करना अगर आपको नहीं मिला आज। हम इस शायद आज बयान ले सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, से प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से, और हाल ही हम भेज देंगे वाइबा ग्रुप में। तो ऐसे हम इस बुलेटिन को मैनेज करेंगे। आप प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अगर आप एकदम चाहते हैं प्रिंटेड ला, तो आप जो आशीष के बताए थे, तो आपके लिए रखेगा स्पेशल वो। ओके, बट मेक श्योर संडे का ना, तब मिलिए आपको।
ऑलराइट, तो जो लास्ट पेज है बुलेटिन में आप देख लेंगे, सुवा लाइफ ग्रुप में ब्रदर शेल्विन चंद के घर पर कनिंगम में सबसे ऊंचा घर है उसका, पूरा सुबह दिखाएगा, आवाज़ नहीं एनीवे वो शेल्विन चंद के घर पर नंदेरा निपानी नंदावा ब्रदर सुनील दत्त के घर पर है। और न्यू टाउन वाले लेवू में प्लीज़ खाली सॉरी नरेरा मकोई नसोरी वहाँ पर ब्रदर एल्विन के नाम है, लेकिन चेंज है, सिस्टर ग्रेस के घर पर रहेगा, प्लीज़ आप ख्याल कर लें, सिस्टर ग्रेस के घर पर इस हफ्ता नरेरे मकोई नसोरी का प्रार्थना सभा रहेगा। और जानकारी आप पूछ लेना, अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि क्या होता है इस आपके इलाका में। कई लोग बीमार है, उसके कारण उनके घर पर सभा नहीं हो सकता है, चेंजेस होते रहता है, तो उनके लिए प्रार्थना करते रहे, सहयोग कर दे, एक दूसरे के बारे में ख्याल करें। आप अगर बीमार है, खांसता है, सर्दी जुकाम है, तो अपने आप को भी ख्याल करें और ऐसा भी ख्याल रखें कि दूसरों को जो स्प्रेड नहीं करे। अब पहले ज़माना चल जाए ना, पहले हम नाक बहते रहे, वही में खाए के दूसरे के दो शेयर कर लेते रहा, अब वो सिस्टम नहीं चले, है ना, तो बचा कर रहे, एक दूसरे को ख्याल रखे। सो वो थर्सडे था, फ्राइडे जो मेरे ख्याल से अब सॉरी ओके, तो अब से ये अगस्त महीना से जो फ्राइडेज को मेंस मिस्ट्रीज, WMs और यूथ प्रोग्राम्स अब एवरी वीक होगा। मैंने कहा था पहले से कि कुछ दिन बाद हम जैसे मौके पहले था एवरी वीक होता था, तो अब वो शुरू हो जाएगा। तो इस फ्राइडे भी मेंस मिस्ट्रीज, वीमेंस मिस्ट्रीज और यूथ प्रोग्राम रहेगा। और क्योंकि कई चीज़ के लिए तैयारी करना है, इस आने वाला महीना अगस्त में जो बुलेटिन के बीच में जो पढ़ना है आप देख लेंगे, जो यूथ का कॉन्फ्रेंस है 13 अगस्त और 14 अगस्त यूथ डे है। इसके लिए आप प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए हम सब चीज़ करते हैं, और हमें प्रायोरिटी देना है जो परमेश्वर के चीज़ों में, स्वर्गीय चीज़ों में हमें उनको पुश करना है, हमें इनकरेज करना है उनको। जो दुनिया की चीज़ हम ईजिली उनको टाउन भेज देते हैं, मूवीज साइड भेज देते हैं, सोका देखे इधर उधर भेज देते हैं, लेकिन कलीसिया में सोचने अरे कोई पिक कर ली कि नहीं, कोई छोड़ेला है कि नहीं, वो सब चीज़ में हमारे ध्यान हो जाता है। ऐसा ऐसा हमारे जो प्रायोरिटी और सब चीज़ में हो जाता है, स्पेशली अपने बच्चे के बारे में, है ना। तो हमें अपना जो सोच है, क्योंकि जो बच्चे हैं शैतान उनको टारगेट करता है पहले, बच्चे को जो मित्र रहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं उनके जो दिमाग में स्कूल में शिक्षा भी बदलने लगा है। तो हमें कलीसिया का जो शिक्षा है, बाइबल का शिक्षा है, अपने घर पर क्या सिखलाते, क्या उनको जस्ती इनकरेज करते, वो सब उनके जो भविष्य है, उनके फ्यूचर डिटर्मिन करेगा कि वो कितना मजबूत रहेगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी जाएंगे, जब नौकरी शुरू कर देंगे, जब पहाड़ सामना करने पड़ेगा, तब वे जानेंगे कहाँ पर उनको घूमना है, किस तरफ देखना है। बाइबल में कहता है कि जब मुसीबत आते सामना करते, तो हम परमेश्वर के वचन को स्थिर रखें। जो स्थिर वचन है उसको अपने हृदय में जब ठान लेंगे तो हम फिसलेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे बच्चे के लिए ये जो यूथ इवेंट्स आता है, जो यूथ प्रोग्राम्स आता है, तो इसमें आप इनकरेज करें उनको कि वे भाग ले, शिक्षा मिले उनको, और वे जब बड़े होंगे, जब अपना जीवन संभालने लगेंगे, तो उनके पास एक फाउंडेशन रहेगा, वे जानेंगे परमेश्वर उनके साथ में वचन है जहाँ वे रिलाई कर सकते हैं उस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस पर ध्यान दें और प्रार्थना करें, सहयोग दें इस पर। मेंस मिस्ट्रीज का जो मिशन टूर है अक्टूबर में 7, 8, 9, 10, उसके लिए आप प्रार्थना करते रहे। मेंस प्लीज़ अपना अरेंजमेंट आप तैयारी करें, जो अगर लीव अप्लाई करना है सब चीज़ अरेंज कर ले। हम वतुकोला जाएंगे, कोरो नंबर 2 इंटीरिया में अंदर में,
वहाँ पर एक कम्युनिटी है, हिंदुस्तानी लोग हैं, फार्मर्स है, और उनको हमें जाना है परमेश्वर के वचन लेकर। तो प्लीज़ अभी से अरेंज कर ले, उस वीकेंड फ्री रख ले। ये परमेश्वर के लिए जब हम त्यागेंगे तो परमेश्वर का आशीष हमें चाहे मिले चाहे नहीं, लेकिन हम जानते कि उसका वचन वहाँ जो लोग हैं उनके पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग चंगाई पाएंगे, कई लोग परमेश्वर के अपने जीवन समर्पण करेंगे। तो ये हमारे लिए हमारे आशीष और सुविधा से ज़्यादा है। आमीन, ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट, आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस रहता है और 11 बजे अंग्रेजी सभा। आप प्रेयर वॉरियर्स भी है ना वेंसडे? नहीं, ओके। दोम्बाती का जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ख्याल कर लें, आज शाम को जो कंबाइन सर्विस है, प्लीज़ साथ में आए और उसमें भाग लें और सहयोग दें। क्यों नहीं हम साथ में खड़े जाएं और अपना चंदा दशमांश भी हाथ में ले लें। और पादरी आता है कुछ शेयर करने आपसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। अपना टाइज और दशमांश और चंदा निकाल लो। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत तरह से आशीष देता है। और आज मेरे हाथों में 2 माइक्रोफोन्स है, कॉर्डलेस माइक नया है। ये स्टीवन रामन जो कुछ हफ्ता पहले यहाँ पर आकर प्रचार किया था, आपको याद है? वो ये 2 को लाकर हम लोगों को दिया चर्च के लिए। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें इसके लिए। और मैं चाहता हूँ इसको परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट करने के लिए, जो डेडिकेशन समर्पण के काम है। बहुत ही ज़रूरत है कि हम जो चीज़ हमारे पास है उसको हम लोग उसके लिए धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं खुश हूँ कि उसने ये 2 माइक्रोफोन हम लोगों को दिया, हमारे काम में और सहज हो जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। ऑलराइट, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारे आशीषों के लिए हम कृतज्ञ हैं। कई एक तरह से तूने हमें बरकत दिया है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, धन संपत्ति, और कई एक कार्य के लिए जो कार्य होता है कलीसिया में, उसके लिए साधन को दिया है जिसके द्वारा हम उस काम को और अच्छी तरह से कर सकें। और आज हम खुश हैं, ये 2 माइक्रोफोन जो भाई स्टीवन ने हमें दिया है, तूने उसके हृदय में रखा कि वो हमें दान दे सके। और मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, उसके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे। साथ साथ परमेश्वर इन दोनों माइक्रोफोन को हम समर्पित करते हैं तुम्हारे हाथों में। इसको जब काम में लाया जाएगा तो तुम्हारी महिमा, तुम्हारी प्रशंसा के लिए गीत गाने वाले लोग इसको संभाल कर रखेंगे। जो कोई भी इसको काम में लाएगा वो पहचानेंगे कि ये तुम्हारी चीज़ है, इसको हम लोग अच्छी तरह से रखें, अच्छा मैनेजर हो जाए उसके, और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। ये दोनों माइक्रोफोन हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं पूरा विश्वास से कि परमेश्वर ये सब कुछ के द्वारा तुम्हारे नाम की प्रशंसा होगा। साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों के लिए जो अपना दशमांश को लेकर अपने हाथों में खड़े हैं इस समय। धन्यवाद उसके उनके लिए, तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे। जो चंदा निकाल कर रहे हैं, जो भी और भी किसी तरह से इस कलीसिया में मदद करते हैं पैसा के द्वारा, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर तुम्हारे आशीष रहे। और जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है कि देने वालों पर तुम्हारे आशीष रहेगा, तो निश्चय इन लोगों के ऊपर अपना आशीष देगा, कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से सबको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद, आमीन। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु ख्रिस्त महान है। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे
एक लास्ट चीज़ हम कर लेंगे जाते जाते। कई लोग बीमार हैं, कई लोग चंगाई पाए हैं, वो कमती हो गया लिस्ट ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट लेकर खाली हाथ बढ़ाकर और आप देख लेते हैं नाम, जिस अपने मन में किसी का नाम या सबका है, जनरली खाली परमेश्वर के धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए। धन्यवाद चंगाई। कितने लोग आपका नाम यहाँ प्रेयर लिस्ट में रहा, आज आप यहाँ बैठा है क्योंकि सब प्रार्थना की आपके लिए, चंगाई आप पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक मिनट लेकर खाली अपने हाथ बढ़ाकर ये नाम को देखते हैं, आप उनके परमेश्वर के पास लाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर चुने। हालेलुया। Glory. Oh, we thank you for your healing, thank you for your touch. धन्यवाद कि आप एक चंगारा परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद कि ये जो बीमारी एक कारण हो जाता है आपकी महिमा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप चंगाई देता है, डॉक्टर्स चकित हो जाते हैं, लोग चकित हो जाते हैं, परिवार लोग चकित हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप ही का हाथ है। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद इसके लिए, आपका ही महिमा बढ़े हो। और जैसे हम यहाँ से जाते हैं आज, जहाँ भी हम जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, हम याद करें पिता परमेश्वर कि जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ तेरे लिए करते हैं, तेरी महिमा के लिए करते हैं। तो अपने जीवन हम ऐसा व्यतीत करें कि हम एक ज्योति के नाए लोग पहचानेंगे कि हम एक सच्चा जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं। आपका ही महिमा बढ़ाई हो हमारे जीवन से। आज हम जैसे जाते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ में जाए, आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में रहे, कि आपकी महिमा और बढ़ाई आज होते रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी सब महिमा और बड़ाई करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। क्या कर ले, आज शाम को 5 बजे का सभा है। कुछ मदद अगर आप ऑफर करना चाहते हैं, आशीष से बतला लेना कि चेक कर लेना, पूछ लेना कैसे हम मदद कर सकते हैं। कुछ सेवा में आपके ज़रूरी रहेगा, जो रिफ्रेशमेंट्स में सेविंग और प्रिपरेशन, तो प्लीज़ उसमें भी आप अपना हाथ बटा दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।